थैंक यू प्रेमचंद जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल है, मैं एक शराबी हूँ। हम पास इट ऑन पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 पेज 147 पे हम। और हमने कल पढ़ा था कि एन के प्रस्ताव पे बिल डब्ल्यू डॉक्टर बॉब के घर में शिफ्ट हो गए और अब वो वहीं रह रहे हैं और डॉक्टर बॉब की मदद कर रहे हैं उनके शराबीपन से सुधार और उपचार में। Or Bill now joined Bob and Anne in the Oxford group's practice of having morning guidance sessions together. ऑक्सफोर्ड ग्रुप की प्रथा थी और बिल, बॉब और एन तीनों अपने निवास पे सुबह मेडिटेशन यानी कि चिंतन कर रहे थे, हैविंग मॉर्निंग गाइडेंस सेशंस टुगेदर। ये गाइडेंस जो है, ये कौन सी गाइडेंस की बात कर रहा है? ये गाइडेंस जो ईश्वर हमें दिशा निर्देश देता है, हमें गाइड करता है, हमें रास्ता दिखाता है, हमारा प्रिय ईश्वर, उस गाइडेंस की बात कर रहे हैं। और सुबह चिंतन में मेडिटेशन करते हुए वो एक गाइडेंस सेशन में यानी कि मेडिटेशन सेशन में तीनों खुद बैठते थे। और एंड रीडिंग फ्रॉम द बाइबल, रीडिंग फ्रॉम द चेयर ऑन द कॉर्नर, जो कमरा था जिसका चित्र भी सुमेश भाई ने डाला, बड़ा सुंदर चित्र है। ये उनका कमरा था और यहाँ पे एक कोने में जो कुर्सी थी उस पे एन बैठ के और बाइबल पढ़ती थी और डॉक्टर बॉब और बिल सुनते थे। She would softly conclude, faith without works is dead. और ये बिल का एक फेवरेट डायलॉग था। बिल की स्टोरी में भी ये लिखा हुआ है बिग बुक में, और बिल ने अपने अन्य लेखों में कई बार इन शब्दों का वर्णन किया है और इन शब्दों को का कथन किया, स्टेट किया इनको कि फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। यानी कि आपको अगर किसी चीज में विश्वास है और इस विश्वास के प्रति आप कोई कार्य नहीं कर रहे हो तो वो विश्वास जो है वो खत्म हो जाएगा, उस विश्वास की जीवनी नहीं। As Dr. Bob described it, they were convinced that the answer to our problem was in the good book. और गुड बुक की बात यहाँ बाइबल के बारे में बात कर रहे हैं, जो ईसाई धर्म की पवित्र ग्रंथ है। वो बोल रहे हैं कि हमारे सभी समस्याओं का निवारण जो है और सभी समस्याओं का हल जो है वो बाइबल में है। To some of us older ones, the parts that we found absolutely essential were the sermon on the Mount, the 13th chapter of First Corinthians and the book of James। अब ये बाइबल के कुछ हिस्से हैं, अलग अलग अध्याय हैं। जैसे हिंदू धर्म की गीता है, उसमें अलग अलग अध्याय है, अलग अलग कथन है, अलग अलग चैप्टर्स हैं, वैसे ही बाइबल में भी हैं। और ये कुछ बाइबल के चैप्टर है, इसकी अंदरूनी बातों में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये उनका कहने का मतलब ये है कि ये कुछ चीजें ऐसी थी, ओल्डर वंस यानी कि जो पायनियर मेंबर्स थे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बाद में जो बने, उनके लिए ये था कि ठीक है, जो चीजें काम की थी, जो उनको अपील करती थी, उनके बारे में पढ़ते थे। द बुक ऑफ जेम्स, और इसी का एक हिस्सा था बुक ऑफ जेम्स, ये भी बाइबल का हिस्सा है, was considered so important, in fact, that some early members even suggested the James Club as the name of the fellowship। बुक ऑफ जेम्स जो थी इतनी प्रख्यात थी और इतनी जो जरूरी समझा जाता था इसको, और इससे इतना प्रोत्साहन मिलता था पायनियर मेंबर्स को, कि एक समय ऐसा आया था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो नाम था वो जेम्स क्लब का, किसी ने वो भी प्रस्ताव दिया था कि ए का नाम जो है वो जेम्स क्लब रखा जाए। वो प्रस्ताव खारिज हो गया था क्योंकि उसमें एक धार्मिक जो है वो उसमें रुझान था, अगर ऐसा नाम रखा जाता तो इसलिए उसको नकार दिया गया था। लेकिन एक प्रस्ताव रखा था बुक ऑफ जेम्स, यानी कि बुक ऑफ जेम्स जो थी उसका जो सार था कि फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। बुक ऑफ जेम्स का जो सार है यही है कि आप किसी चीज में विश्वास करते हो, लेकिन उस विश्वास के प्रति अगर आप कार्यगत नहीं हो, उस विश्वास के प्रति आप कोई कार्य नहीं कर रहे हो, तो वो विश्वास जो है वो धूमिल पड़ जाएगा और उसका अंत हो जाएगा उस विश्वास का। वो विश्वास ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएगा अगर उसके प्रति आप कोई कार्य नहीं कर रहे हो। ये बुक ऑफ जेम्स का सार था। तो इससे इतने प्रोत्साहित थे ए के जो पाइनियर मेंबर्स थे कि उन्होंने जेम्स क्लब नाम रखना चाहा था ए का।
लेकिन वो खारिज हो। With this routine of reading and meditation, in addition to Bill's health, Dr. Bob was not drinking. मुद्दे वाली बात यह है कि ये जो उन्होंने दिनचर्या बनाई थी, जो नियम बनाया था सुबह सुबह बाइबल पढ़ने का और चिंतन यानी कि मेडिटेशन करने का, इस सब की वजह से, और साथ में बिल की मदद तो थी, एक रिकवरी में अल्कोहलिक था बिल, और वो डॉक्टर बॉब की मदद कर रहा था। वो भी मदद बहुत जरूरी था, बहुत वाइटल था डॉक्टर बॉब की रिकवरी में। तो सबका कंक्लूजन ये निकला था, परिणाम ये था कि डॉक्टर बॉब जो था वो शराब नहीं पी रहा था। ही वॉज नॉट ड्रिंकिंग। 2 हफ्ते हो गए थे उसने शराब नहीं पी थी, जो बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। Sometime in the last week in May, when he had been sober about 2 weeks, last week of May आ गया, 2 हफ्ते डॉक्टर बॉब सोबर था। He announced his intention of going to the Akron Medical Association annual convention, AMA, यानी कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की एनुअल कन्वेंशन, यानी कि हर एक साल कन्वेंशन, जैसे हमारी एज की कन्वेंशन होती है, वो अटलांटिक सिटी में हर साल होती थी। और डॉक्टर बॉब लगातार 20 साल से हर साल उस कन्वेंशन में जा रहे थे, और वो कन्वेंशन फर्स्ट वीक ऑफ जून में होती थी, और वो एंड ऑफ मे में उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी कि मैं इस कन्वेंशन में जाना चाहूंगा हर साल की तरह। It began in the first week of June in Atlantic City. Atlantic City, न्यूयॉर्क के ईस्टर्न कोस्ट पे एक बहुत बड़ा शहर है। ज्यादातर ये शहर आज की डेट में कसिनोज वगैरह के लिए माना जाता है। इट इज कॉल्ड द लास वेगस ऑफ द ईस्ट, एंड यहाँ पे इट्स अ रिजॉर्ट एंड वेरी फन एंड हॉलीडे प्लेस। मेरे को यहाँ जाने का सौभाग्य हुआ है 1995 के दौरान। इन अटलांटिक सिटी ही हैड अटेंडेड रेगुलरली फॉर 20 years। 20 साल से वो इस कन्वेंशन में जा रहा है। जगह हर साल अटलांटिक सिटी में नहीं होती थी, अलग अलग जगहों पे होती थी, लेकिन इस साल अटलांटिक सिटी में हो रही थी। एंड रिमेम्बरिंग प्रीवियस कन्वेंशंस वाज फ्लैटली अपोज्ड टू हिज गोइंग। अब एन को पता था कि 20 साल से जा रहा है और 20 साल से जाके वो कन्वेंशन में करता क्या है। एन को अच्छी तरह से पता था कि शराब जो थी वो उसके ऊपर वहां हावी हो जाती थी, और जाके वहां शराब ही पीता था। इसलिए उसका वहां जाना जो था, एन उसके विरुद्ध थी, उसके खिलाफ थी। उसको पता था कि वहां जाके कितना खतरा है, और निश्चित रूप से वो वहां जाएगा तो शराब पी के आएगा। इसलिए एन जो थी उसके फेवर में नहीं थी, उसके खिलाफ थी उसके जाने। बट बिल एंडोर्स द आइडिया। लेकिन बिल की जो राय थी वो और थी, और उनका ये कहना था कि रिकवर्ड एल्कोहलिक्स, ही रीजनड, had to learn to live in a world of drinkers. रिकवर्ड एल्कोहलिक्स। अब रिकवर्ड तो ना बिल खुद था ना बॉब था, लेकिन फिर भी बिल का ये ख्याल था कि अगर रिकवरी की प्रक्रिया में आना है और अपने आप को रिकवर करना है, तो एक शराबी को आदत डालनी पड़ेगी कि शराब से भरी इस दुनिया में हर जगह उसकी जाने की क्षमता होनी चाहिए। हैड टू लर्न टू लिव, उसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि शराब तो कहीं नहीं जाती। शराब तो विश्व भर में हर जगह कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल वे में एक सटल फोक की तरह हर जगह जो है वो उपलब्ध भी होगी और हाजिर भी होगी, देखने को भी मिलेगी, सामने आएगी। और अगर मेरे को रिकवरी में रहना है और रिकवर्ड एल्कोहलिक बन के रहना है, दुनिया में रहना है, तो मेरे को इस शराब, चारों तरफ शराब के बावजूद इस दुनिया में जीना सीखना पड़ेगा। Had to learn to live in a world of drinkers। हर जगह शराब पीने वाले लोग हैं, इस दुनिया में मेरे को जीना सीखना पड़ेगा, मैं भाग नहीं सकता हूँ इससे। ये डॉक्टर बॉब की सोच। लेकिन बिल खुद 6-7 महीने सोबर था, और डॉक्टर बॉब केवल 2 हफ्ते। डॉक्टर बॉब स्टार्टेड ड्रिंकिंग द मोमेंट ही बोर्डेड द ट्रेन। जो होना था वो हुआ, व्हाट हैड टू हैपन हैपेंड। डॉक्टर बॉब जैसे उन्होंने रेलगाड़ी पे एक कदम रखा, ट्रेन को बोर्ड किया, उन्होंने पीना शुरू कर दिया, रुका नहीं किया उनसे। एंड व्हेन ही गॉट टू अटलांटिक सिटी, bought several quarts on his way to the hotel। और अटलांटिक सिटी में ट्रेन से उतरते ही, होटल जाते जाते ही कई क्वार्टर उन्होंने अपने स्टॉक कर लिया। That was Sunday। ये संडे की बात है। On Monday he managed to stay sober until the evening। और बड़ी मुश्किल से मंडे शाम तक
उन्होंने शराब नहीं पी, अपने आप को सोबर रखा, कन्वेंशन में अपनी शक्ल दिखाई, एक फॉर्मेलिटी पूरी करी। बट बाय ट्यूसडे, लेकिन ट्यूसडे आते आते ही स्टार्टेड टू ड्रिंक इन द मॉर्निंग। ट्यूसडे सुबह सुबह शुरू हो गए वो। आफ्टर चेकिंग आउट ऑफ द होटल, he found his way to the railroad station। किसी तरह से स्टेशन पे पहुंचे, रेलवे स्टेशन पे, स्टॉपिंग en route to stock up for the trip home। और स्टॉक फिर उन्होंने बना दिया शराब का, ताकि वो घर जाते जाते, घर पहुंचते पहुंचते, लंबा सफर था। कितने, ये हाँ, ये मैप डाला है, 750 किलोमीटर का सफर था एकरॉन से अटलांटिक सिटी, 750 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी में उस टाइम पे कम से कम इसमें 6-8 घंटे तो लगते होंगे, शायद ज्यादा। तो लंबा सफर था यार, तो उसके लिए स्टॉक तो चाहिए था, और शराबी जो है वो स्टॉक के बिना तो निकलता नहीं घर से। तो उसने वो रखा था कि उसके रास्ते में उसके पास पर्याप्त मात्रा में शराब हो। In the meantime, Bill and Ann were waiting in a frenzy of apprehension 5 days from the time Bob left। वहां बिल और एन जो है वो परेशान हो रहे हैं। फ्रेंजी यानी कि परेशान, एप्रिहेंशन यानी कि उनको तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, और डर डर भरे हुए कि भैया ये गया तो ये आया क्यों नहीं वापस, पता नहीं कहाँ होगा। 5 days from the time Bob left, on the following Thursday, ये संडे को निकला है और थर्सडे की बात है, 5 दिन हो गए। They got a telephone call from Dr. Bob's office nurse। डॉक्टर बॉब की जो क्लिनिक थी वहां पे, उसकी जो नर्स थी, जो उन्होंने वहां पे रखी हुई थी, हायर करी हुई थी, उसका फोन है, saying that Dr. Bob was at her house। डॉक्टर बॉब साहब मेरे घर में हैं। That he had telephoned her at about 4 that morning from the station। 4 बजे सुबह स्टेशन से फोन किया, asking her to come and pick him up। मेरे को यहाँ से उठा। नर्स को क्यों फोन किया, अपने घर में क्यों नहीं फोन किया? जाहिर सी बात है, शर्मिंदगी से, शर्म आ रही होगी घर में फोन करके, क्या बोलेगी, मैं पिया हूं, मेरे को उठा लो। उसने सोचा होगा मैं नर्स के घर चला जाता हूँ, वो ले जाएगी मेरे को, अपने घर में रख लेगी थोड़ी देर के लिए, जब थोड़ा सा ठीक हो जाऊंगा मैं तब अपने घर जाने की सोचूंगा। उसने नर्स को फोन किया, नर्स ने उसको स्टेशन से, शी हैड हर हस्बैंड के साथ गई, had fetched him। Dr. Bob could remember nothing from the time he boarded the train to his awakening in the house of his nurse। और डॉक्टर बॉब की वो कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि वो 24 घंटे के कंप्लीट ब्लैकआउट में थे। ट्रेन में चढ़े होंगे, पी होगी, ब्लैकआउट में चले गए, और जब स्टेशन पे पहुंचे तो उन्होंने नर्स को फोन किया, लेकिन डॉक्टर बॉब को इनमें से, इस चीज में से कुछ भी याद नहीं था। To his awakening in the home of his nurse, he had been in a blackout for at least 24 hours, perhaps longer। 24 घंटे कम से कम वो एक ब्लैकआउट गई, यानी कि सब कुछ भुला देने की स्थिति में आ गए। Bill brought him home and they put him to bed in a corner bedroom। घर लेके आया उनको, और एक अपने कमरे में, जो कोने में कमरा था, उसमें 2 पलंग थे। तो कमरा शायद अभी दिखाया था सुमेश ने। शो इट अगेन सुमेश प्लीज ऑन योर स्क्रीन। तो हाँ जी, तो कोने में जो कमरा था उसमें 2 बेड थे, और उसपे एक बेड पे डॉक्टर बॉब को वहां पे सेटल कर दिया गया उनके रिकवरी के लिए। Which had 2 beds। Dr. Bob never attended another AMA convention। यह आखिरी कन्वेंशन था जो डॉक्टर बॉब ने अटेंड किया। इसके बाद अपनी रिकवरी के दौरान उन्होंने अपनी मृत्यु तक 1950 में कोई भी कन्वेंशन अटेंड नहीं करी। कन्वेंशन में जो उनका एक अनुभव था, एक एक्सपीरियंस था, एक जो कन्वेंशन में जाकर उनको खतरा दिखता था, वो उसके आसपास भी अब जाना नहीं चाह रहा। मैं एक और पैराग्राफ ले देता हूँ। Now Bill occupied the other bed and took charge of his tapering of process। और ये जो कमरा था, इसमें 2 पलंग आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक पलंग पे उनको रख दिया, एक दूसरे पलंग पे बिल खुद वहां पे शिफ्ट हो गए, यानी कि उधर ही सोने लगे। और उन्होंने एक टुक चार्ज, यानी कि उन्होंने संभालना शुरू किया डॉक्टर बॉब के टेपरिंग ऑफ प्रोसेस को। देखो, शराब पूरी तरह से बंद नहीं करनी थी, कि जो वो बंद कर नहीं सकते थे उनकी शराब एकदम से, उनकी तबीयत और खराब हो जाती है। टेपरिंग ऑफ प्रोसेस, धीरे धीरे कम करना। There was a great urgency in their efforts because Dr. Bob was scheduled to perform an important operation 3 days hence। 3 दिन के बाद उनको एक बहुत
इम्पोर्टेंट एक ऑपरेशन कर रहा था हॉस्पिटल में। जैसे हमको पता है, ही वाज अ प्रोक्टोलॉजिस्ट डॉक्टर बॉब। वो एक सर्जरी थी, उनको 3 दिन के बाद करनी थी, तो एक एजेंसी थी उनके रिकवरी में। यानी को चाहते थे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए ताकि वो ऑपरेशन करने लायक हो। देखो, काम भी करना था, पैसा भी कमाना था, अपना व्यवसाय भी चलाना था, एक अच्छे डॉक्टर थे, तो इसके लिए वो ऑपरेशन के लिए तभी तैयार हो सकते थे अगर वो सोबर होते, उस हालत में होते कि वो ऑपरेशन कर पाते। Bill and Anne wondered if they could get him sober in time. टाइम से सोबर हो पाएगा नहीं हो पाएगा पता नहीं। It was a worrisome thing because it was because if he was too drunk he couldn't do it. चिंता वाला विषय था, क्योंकि अगर वो ज्यादा शराब पी लेगा, टू ड्रंक हो जाएगा, तो वो ऑपरेशन कर ही नहीं पाएगा। Bill remembered, and if he was too sober he would be too jittery. और अगर बिल्कुल शराब नहीं पिएगा, सोबर होगा, तो विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, कपकपी होगी, हाथ कांपेंगे, नहीं कर पाएगा ऑपरेशन। तो बड़ी दुविधा थी कि इसका साथ क्या किया जाए, कैसे इसको ऑपरेशन के साथ तैयार किया जाए। सो वी हैड टू लोड हिम अप विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टोमेटो जूस एंड सॉकरॉट। अब टोमेटो जूस हमें पता है, टमाटर का जूस, वो पिलाया गया इसको, एंड सॉकरॉट। सॉकरॉट होता है पत्ते गोभी का अचार, कैबेज, उसका एक अचार होता है जो खटाई होती है जिसमें, और ये जो है घर में बनाया जाता है, और ये पाचन शक्ति के लिए और पेट साफ करने के लिए इसकी विशेष इसमें क्वालिटीज होती हैं, गुण होते हैं। और ये एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है, यानी कि इम्यूनिटी भी इससे बढ़ती है। एंड कैरो कॉर्न सिरप, कैरो एक ब्रांड का नाम है, उसका कॉर्न सिरप जो है, यानी कि उसका जो कॉर्न यानी कि मक्का हो गया यहाँ पे, उसका सिरप, वो ये दोनों चीजों को कॉम्बिनेशन उनको खिलाया पिलाया गया। द आइडिया वाज टू सप्लाई हिम विद विटामिन्स, इससे उसको स्रोत मिलता था, विटामिन्स भी प्रदान हो रहे थे उसके शरीर में, फ्रॉम द टोमेटो जूस एंड सॉकरॉट, एंड एनर्जी फ्रॉम द कॉर्न सिरप, एनर्जी से उनको ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। तो इस डाइट पे उनको रखा गया ताकि वो 3 दिन के बाद ऑपरेशन करने के लिए शारीरिक रूप से समर्थ हों। We also gave him some beer to steady his nerves. तो बियर भी दिया गया उनको ताकि वो जो जैसे टेपरिंग ऑफ, धीरे धीरे शराब कम करनी, थोड़ी बहुत बियर पी लो ताकि वो जो विड्रॉल सिम्टम्स ना हो और कपकपी ना हो, वो भी ना हो, और साथ में ये जो सॉकरॉट और कैरो कॉर्न सिरप दिया गया, उससे उनकी जो एक ऊर्जा बनी रहे, और उनके एक शरीर को न्यूट्रिशंस यानी कि नरिशमेंट भी मिले। तो ये तैयारी करी गई उनके ऑपरेशन की। अब उनका अगले दिन ऑपरेशन था, सुबह 4 बजे वो सो के उठे और वो ऑपरेशन कर पाए। क्या हुआ ऑपरेशन में, गए थे वहां पे, क्या हुआ, इसके बारे में हम अब मंडे को पढ़ेंगे। एंड ऑन मंडे वी विल इन ऑल प्रोबेबिलिटी कंक्लूड chapter 7 and move on to chapter 8. Thank you very much everybody. Back to you. Thank you. थैंक यू अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी प्लीज। जी धन्यवाद, नमस्कार, मेरा नाम राजेश है, मैं शराबी हूँ। थैंक यू प्रेमचंद जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी, वंडरफुली एक नई घटना का जिक्र। अब बीडब्ल्यू उस दिन से सोबर है जिस दिन पहली मीटिंग हुई है, हालांकि डेटें बहुत कंफ्यूजिंग है, डेटों का जिक्र ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 12 मई से लगभग, ये अगर एक्यूरेट डेट पकड़ूं तो 9 जून है, मतलब ये सोबर है जिस दिन ये जाने की तैयारियां हो रही है वहां पर अटलांटिक सिटी जाने की जो तैयारी हो रही है। अब डॉक्टर बॉब जो है वो बिल को अपने घर ले आए, एंड ने सजेस्ट करा कि इसको घर ले आओ। अब पोर्टिस क्लब में रह रहे थे, पोर्टिस क्लब से शिफ्टिंग होगी, घर आगे बातें हो रही हैं। अब क्या काम करा, 11वें कदम की तरह एक प्रथा थी क्वाइट टाइम। बहुत मतलब कोई कदम आप करो चाहे ना करो, क्वाइट टाइम का बहुत महत्व था एक्सपोर्ट ग्रुप में। और अक्सर हमें भी फैमिली आफ्टरवर्ड में भी सेंटेंस देखने को मिलते हैं, ज्यादातर सेंटेंस हमें वो लास्ट के चैप्टरों में आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। जो लास्ट के चैप्टर है, चाहे वो वर्किंग विद अदर है, टू वाइव्स है, एम्प्लॉयर वाला है, या ये उन चैप्टर में आपको ये प्रश्न ये सारी चीजें जो है वो पढ़ने को मिल जाती हैं। तो 11वें कदम की तरह, और
एक जगह अप्रोच भी करी है बिल ने कि अगर यार रीजनेबल हो तो परिवार को भी शामिल करा करा करो सुबह के मेडिटेशन में। इस प्रकार की चीजें हैं रीडिंग और मेडिटेशन में, परिवार को भी शामिल करो अगर परिवार चाहे तो। अब करते क्या थे भाई साहब, एक टाइम में मॉर्निंग गाइडिंग सेशन है, गाइडेंस सेशन है। मतलब देखो कितनी प्यारी चीज होगी ये। ये ये तीनों लोग बैठे हैं, एन जो है वो किताब निकाल लेती थी और किताब निकाल के कॉर्नर में बाइबल निकाल के बाइबल के कुछ कोट पढ़ती थी। ये बाइबल का मशहूर कोट था, ये फेथ विदाउट वर्क इज डेड। और मतलब ये अक्सर बोला जाता था कि भाई साहब, और हम लोगों को तो स्टेप में कई बार ये चीज पढ़ने को मिल जाती है। भाई लगभग मतलब किसी ना किसी रूप में सेंटेंस को बदल के कदमों में अलग अलग जगह इस चीज का प्रयोग हुआ है कि और एक्शन और एक्शन और एक्शन। तो भैया कितना भी फेथ कर लो, अगर वर्क नहीं करोगे उसके ऊपर तो खत्म है कहानी। अब इसके साथ वो क्या करते थे कि ये बिग बुक के लिए भी सेंटेंस यूज हुए हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम जो है वो इस किताब के द्वारा दूर होगी। बे बाइबल का भी कोट है कि भाई आंसर तुम्हें अपनी प्रॉब्लम का अगर आंसर चाहिए तो इसमें इस किताब में समाहित है, इस किताब में ढूंढो। और इसका भी कई जगह जिक्र मिलता है, ये सरमन ऑन द माउंट खासकर पहली ट्रेडिशन में वो एडी रिकने बेकर ने भी यही सुनाया था। तो अपने वो जो थे ना वो जहाज में, जो पहली ट्रेडिशन में स्टोरी मिलती है हम लोगों को 12/12 में, ये उसी उसी का एक हिस्सा है। मतलब ये वही चैप्टर है। वो माउंटेन पे जो जीसस क्राइस्ट ने बोला था, वो वाला लेसन पढ़ती थी, उसमें से कुछ चीजें निकालती थी, उस पर चर्चा होती थी और फिर गाइडेंस मांगते थे। क्या जबरदस्त तरीका था यार। और फिर उन्होंने विलियम जेम्स का, क्योंकि कई बार हम विलियम जेम्स की किताब को भी उठा लेते थे, विलियम जेम्स की किताब आगे जाके इसी किताब में हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 196 से लेकर क्या निकालते थे। इन इन दोनों किताबों से इन लोगों ने खासकर 196 पेज से स्टार्ट होगा ये वाला, कि किस तरीके से इन लोगों ने वो विलियम जेम्स की किताब से कौन कौन सी चीजें। और फिर वो चीज बता रहा था कि विलियम जेम्स की किताब कितनी वो थी कि कुछ लोगों ने ये भी सुझाव दिया कि हमारी फेलोशिप का नाम है अल्कोहलिक एनोनिमस। तो वो जो पहले वो नाम आए थे सुझाव में, तो एक ये भी सुझाव आया था जेम्स क्लब रख लेते हैं अपनी फेलोशिप का नाम। अब रीडिंग और मेडिटेशन चल रही है भाई साहब, और डॉक्टर बॉब दारू नहीं पी रहा है। अगर देखा जाए तो बड़ा लंबा टाइम हो जाएगा जी ये। अगर प्रॉपर डेटें देखिए तो लगभग 27 से 28 दिन है। बिल ने तो यहाँ या जिन्होंने भी इस किताब को जहां से भी इन्होंने कोट उठाया है, जहां से भी ये पैरा उठाए हैं, ये तो 2 वीक कह रहे हैं, 2 वीक नहीं भाई साहब, 27 27 दिन से भी डॉक्टर बॉब सोवर है यहाँ पर। लगभग 27 28 दिन डॉक्टर बॉब सोवर है। और भाई साहब वो उसने बोलने लगा, पहले तो एन को बोला जाके कि अरे मैं तो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की कन्वेंशन अटेंड करूंगा भाई साहब, मैं तो कई सालों से कर रहा हूँ, मैं तो करनी करनी है। अब वो एन मना कर रही है, एन कह रही है भैया नहीं जाना, कन्वेंशन में नहीं जाना है, पहले के एक्सपीरियंस कुछ इस प्रकार के हैं, नहीं जाना है। अब ये जो फिर मैं बिग बुक पे जाऊंगा, जो ये बार बार एक सेंटेंस पढ़ा जाता है ना कि शील्ड करके किसी शराबी की टेम्पटेशन को नहीं रोका जा सकता है। ये चीजें वहां से ही एक्सपीरियंस निकल के आए हैं। किसी भी शराबी को होल्ड करके बंद करके ताले में करके शील्ड करके टेम्पटेशन नहीं रोका जाता है। और यही है ना, और अतुल जी ने जो 2 3 बार सेंटेंस रिपीट करा कि पूरी दुनिया शराब से भरी पड़ी है। भाई साहब जीना तो दुनिया में इस शराब के साथ ही है ना। ये भी सेंटेंस वही क्या है, ये बिल डब्ल्यू के सेंटेंस है एन को कि एन पूरी दुनिया शराब से भरी पड़ी है भैया, और किसी भी शराबी की को होल्ड करके शील्ड करके उसके किताब को नहीं रोका जा सकता, ये वाली चीज। और भाई जब वो बिल कह रहा है तो एन ने भी परमिट कर दिया, जाओ साहब। और जाते कांड हो गया। अब जाते कांड हो गया था इनका। जैसे वो गए वो ट्रेन में बैठे, और प्रॉपर तो चीज ये है कि स्टॉक भी वहीं से जा रहा था, और स्टॉक इन्होंने वहां से उठा लिया। मतलब वो किसी ने आके डॉक्टर साहब को बता दिया कि मैं इसी ट्रेन में है स्टॉक, और अब जो ब्रांड भी इन्हीं का था। देखो सोना सोने पे सुहागा क्या है कि ब्रांड भी डॉक्टर बाबू का था, और इन्होंने कई क्वार्टर जो है वो होल्ड कर लिए। कोई याद नहीं है भाई सब डॉक्टर बाबू को। एक दिन दोपहर तक जरूर ये थोड़ा सोबर रहे हैं, जो इन्होंने मतलब वो हाजिरी से ही शब्द था जो अतुल जी ने बोला कि हाजिरी
तो शक्ल दिखाने के लिए थोड़ा सा सोबर रहे हैं दोपहर तक, बाकी इनको कोई पता नहीं है उन दिनों का, कोई इनको कोई हिसाब नहीं है। अब अलग अलग किताबों में अलग अलग जिक्र है कि वो नर्स ने देखा था पड़े हुए, पर यहाँ पर डॉक्टर बॉब ने अपनी नर्स को जैसे कॉल करा और फिर वो आई अपने पति के साथ उठा के लेगी। और स्पेशल एक कमजोर फेज में ही शायद सब थे कि भैया बड़ी परेशानी हो रही है, ले जाओ इसको उठा के यहाँ से। और फिर ये बिल डब्ल्यू और एन गए और उनको उनके घर से इनको उठाना। अब ये जो टाइम है ना, ये बिल और खासकर ये एक रूम में पहले अलग अलग, पहले डॉक्टर बॉब को बिल डब्ल्यू को अलग रूम दिया गया था। डॉक्टर बॉब के घर में बिल डब्ल्यू के लिए एक अलग कमरा था। बिल के कहने पे एक कमरे में दो बेड लगाए, और वो दोनों ही बेड मतलब आमने सामने दो बेड लगाए गए। यहाँ पर बहुत चर्चा हुई यहाँ पर दिन रात। और स्मिटी के शब्दों में तो अगर स्मिटी को देखें, वो कह रहे थे दिन रात पता नहीं क्या बात कर रहे थे ये लोग, कॉफी बात। और ये जो अब ये जो तरीका अपनाएंगे, टमाटो जूस, सुरकंड, कॉर्न सूप, सरूप सूप सॉरी, ये सारा ये तरीका अब पूरा चलेगा ये पे भाई साहब, अप टू 1939। ये तीन चीजों का मिश्रण, क्योंकि डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर में हर मेंबर ने इन तीन चीजों का जिक्र करा है कि यार ये तीनों चीजें देते ही देते थे। वो चार, गोभी का चार, और ये टमाटो का जूस देते थे, और ये इसके मक्के के सूप बना के उस प्रकार से ये देते थे। और बता भी दिया कि एक से एनर्जी मिलती थी और एक से विटामिन पूरे होते थे कि बंदा खड़ा तो हो जा सके। अब दोनों तरफ प्रॉब्लम है। अच्छा देखो, ये सेंटेंस शराबी को समझने कोई मुश्किल है ही नहीं। नॉन शराबी को बोलेगा, वो बोलेगा कमाल है यार, शराब छूट जाएगी बंदा ठीक। फिर क्यों होगा बे भैया, शराब छोड़ने के जो 3 दिन है पकड़ा ही नहीं जाएगा। मैंने कई कई मेंबरों के हाथ से चाय चाय गिरती हुई देखी है। मैंने अपने कमरों में कई मेंबरों के हाथों से, वो इतने कांपते हैं उनके हाथ की, ऐसे ऐसे वो गिर जाती है भाई साहब। अच्छा कोई भी आदमी है, वैसे मैं इमेजिन ही करता हूँ कि किसी, मान लो किसी डॉक्टर ने इतनी पी रखी है और वो ऑपरेशन करने वाला है और हाथ कांप रहे हैं, और जगह कौन सी है जी ये, जहां का ऑपरेशन डॉक्टर साहब करते थे हमारे, ये जगह यार बैक वाली थी, लैटिन वाले हिस्से का ऑपरेशन करते थे। ये सारा प्रोटोकॉल जी क्या बोलते हैं उसको, वो सारा का सारा कैसे करवा लेगा भाई साहब कोई भी। तो एक तरफ ये था कि सोबर हो गया तो खतरा, अगर पी रखी है तो खतरा ही है, पी रखी है तो धोता है, उठ ही नहीं पाएगा। नहीं पी रखी है तो भाई वो पेशेंट के सामने वो जब वो पूरा ही हिल रहा है डॉक्टर, तो वो पता नहीं कहाँ से कट कहाँ मार देगा, कहाँ से कहाँ कैंचियां लग जाएगी। अच्छा वो तीखा भी बड़ा होता है, क्या कहते हैं वो जो सर्जिकल नाइफ होता है, वो तीखा भी बड़ा होता है, जहां कट मारोगे वो कहीं भी घुस जाएगा। तो यार ये दोनों ही तरीके से ये बड़ी समथिंग, बहुत बड़ी चिंता का विषय था कि भाई साहब इसको, तो उसके लिए भी उन्होंने टेम्परेचर ऑफ करने के लिए थोड़ी थोड़ी बियर देते रहे। लास्ट दिन भी देंगे, लास्ट दिन भी जब इसको हॉस्पिटल में छोड़ के आएंगे तो वो भला काम जो है वो करेंगे, स्टडी हिज नर्व की, यार इसकी नसों को थोड़ा बहुत राहत तो मिले, कम से कम हाथ तो कम से कम टेके, बाकी चीजें तो हो। लेकिन ये एक ही फॉर्मेशन है जी उस कमरे में, इन दोनों का आमने सामने बेड पे बैठना। और एन ने भी, स्मिटी ने भी, अलग अलग लोगों ने मतलब इनकी बेटी से, इनके बेटे से और इनसे, ये तीनों से ही अलग अलग तरीके से पूछा गया है कि किस प्रकार की चीजें जो है वो उन दिनों में घटित हुई। तो एक ही फॉर्मेशन इसी कमरे से हुई थी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।